क्या आपके लिए आकाश बंद है? हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है। ये लाइट उधर कर। और इसी समय हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज आत्मिक जीवन जीना सीखें। अगर आप आकाश को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के दिल को खुलवाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने भी आकाश को खुलवाया। और कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आकाश खुले, तो आप दिल खुले परमेश्वर का, तो आपको चाहिए कि इस समय परमेश्वर का दिल खुलवाने के लिए परमेश्वर की बातों को सीखना है, उसके वचन को मानना है, आत्मिक जीवन जीना सीखें। कह रहे कि दो तरह के पाप जो है आपके आत्मिक जीवन को नाश करते हैं। कह रहे नंबर 1 घमंड, और नंबर 2 कह रहे कि जेलस का पाप, मतलब कि जलन। जब एक व्यक्ति घमंड के पाप में आ जाता है तो उसी समय उसकी लाइफ में कह रहे आत्मिक जीवन खत्म होने लगता है और वो नाश होने के कगार पर चला जाता है, और परमेश्वर आसमान ऐसे लोगों के लिए बंद कर देता है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके के पाप में फंसे हुए हो, आपके लिए आकाश इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। बंद तो उन लोगों के लिए भी होता है जो पाप करते हैं, लेकिन कह रहे कि जब आप घमंड करते हैं तो उसी समय परमेश्वर उस आकाश को, उन आसमान को कहता है कि वो अपने दिल को बंद कर लेता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता, घमंड से बात करने वालों को पसंद नहीं करता, घमंड से कहता। लेकिन लोगों को सब पाप के बारे में मालूम है, लेकिन उन्हें घमंड के बारे में मालूम नहीं है कि घमंड होता क्या है। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि वो अपनी प्रेयर लाइफ में कमजोर हो गए हैं, वो आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं। वो कह रहे कि पहले सही चल रहे थे, लेकिन पिछले साल फिर वैसे के वैसे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि वो आत्मिक बनना तो चाहते हैं पर गुनगुने हैं। हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3:16 में, रेवलेशन चैप्टर में 3:16 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि 50-50%, कहता है 50-50 मत जियो। कहता है इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रार्थना करनी आती है। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रचार करना आता है, मुझे चैनल पर बोलना आता है, मुझे आज ये काम करना आता है, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बड़े पैसे वाला हूं, मेरे पास धन है। लेकिन इसी के 17 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। इसलिए कि तू गुनगुना है, लिखा इसलिए कहता है, कह रहे तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। यहां परमेश्वर क्रोध में आकर ये बातें बता रहा है उन लोगों के लिए। कह रहा है कि जो लोग घमंडी हैं, मतलब घमंड का आत्मा जिनकी लाइफ में आ रहा है, और उसी समय जब आप किसी से पूछेंगे कि मैंने कोई घमंड, कि भाई तो घमंड करता है, तो उसी समय वो कहेगा नहीं नहीं मैं कहां करता हूं। आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा मैं कहां करता हूं घमंड। घमंड कह रहे कि सब पापों के पैर होते हैं। आप झूठ बोलोगे आपके अंदर से कायल होगा। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मारोगे, रात को आप सो नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं बच्चे को मारोगे, सो नहीं पाओगे। आपके मन में कायल करता है, मतलब कि इसका मतलब अगर आपका मन कायल कर रहा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है अभी भी, और आपको सुधारना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। जब आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी भी प्रकार का पाप करते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मा आपको कायल करती है, और उसी समय कह रहे कि आपके स्वभाव को करे, लेकिन आपको पता लग जाता है, अंदरूनी स्वभाव से पता लग जाता है, अंदरूनी आत्मा से पता लग जाता है कि यार मैंने गलती की है। जब हम कोई चोरी करते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उसी समय उसको पता लग जाता है, झूठ बोलता है पता लग जाता है। अगर उसने कोई शराब पी है तो वो उल्टियां करता है तो कान पकड़ता है, उसको भी पता लग जाता है कि शराब पीना पाप है, मतलब कि गलत है, मेरे किडनियों पे असर हो रहा है, मेरी उन चीजों पर असर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन जब वो घमंड करता है तो घमंड के पैर नहीं होते। सब पापों के पैर हैं लेकिन घमंड के पैर नहीं होते, और वो घमंड करता चला जाता है, करता चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने घमंड किया है कि नहीं किया। लूसीफर यही गलती कर रहा था, और उसको परमेश्वर ने उगल दिया अपने मुंह से, उसको निकाल दिया आसमान से, स्वर्ग से। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, आप अपने साहब के साथ, अपने ऑफिसर के साथ आपने काम सीखा हो, और बाद में काम सीखने के बाद आपने कहा होगा कि ये थोड़ा सा उसने डांट दिया, तो उसी समय गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ये क्या हो गया, कह रहा है ये बॉस हमारे सिर पे बैठा, हमने क्या करना, हम अपना काम शुरू कर लेंगे। एक ऐसे ही एक आदमी था, और उसने काम सीखा अपने मालिक से, और काम सीखने के बाद वो ट्रैक्टर का मैकेनिक था, और उसने बड़ा अच्छा काम किया, शुरू किया, और उसके बाद कहता है लेकिन कई साल से, मतलब 3-4 साल से वो काम करता रहा, ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता रहा, और इसी समय उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, काम करता रहा, अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। मैं अंबाले की घटना बता रहा हूँ, हरियाणा की। और वो जो है बड़ा अच्छा काम किया उसने, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है उसने अपने बच्चे की तरह प्यार करता था उससे, और एक दिन उसने उसको डांट लगा दी, और डांट भी कुछ ज़्यादा लगा दी, हाथ भी उठा दिया। तो उसी समय वो इतना बुरा मान गया और वो निराश हो गया,
और वो कहने लगा, बुराई करने लगा उसकी, और कहने लगा, कह रहा है यही क्या, इसको इसी को ट्रैक्टर का काम आता है? कहता है इसका काम तो मैं चला रहा हूँ। कहता है इसका काम तो, इसकी तो दुकान पे एक ग्राहक नहीं आए। वो चेलों के साथ करने लगा, गुटमुट करने लगा, गुटमुट करने लगा। कह रहा थोड़े से पैसे हो जाएं या मेरे हाथ गले में से पैसे लग जाएं, मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। और उसी समय उस व्यक्ति ने वहां से मौका देखा और उसके 10 लाख रुपए लेके भाग गया। भाग तो गया, और उसने एक हैरानगी की बात की कि उसके सामने ही कहीं थोड़ी सी जगह पर उसकी दुकान खोल ली उसने, और दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद उसने बहुत बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया ग्राहकों को, सब कुछ करता रहा, सब कुछ करता रहा। घमंड का आत्मा काम करने लगा उसके अंदर। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इससे बड़ा हो गया हूं, मैं तो कर लूंगा अपने आप काम, सब कुछ कर लूंगा, और ये जाने दे इसको। मतलब घमंड का आत्मा काम करने लगा। उसने कहा भाई तू काम कर, लेकिन घमंड ना कर, मतलब बुराई ना कर, लेकिन वो बुराई पर हटा नहीं। और थोड़े दिन के बाद कहता है कि जो उसने कमाया था सब कुछ उसकी दुकान में आग लग गया, जीरो हो गया। वो जो लोन लिया था, जो सब कुछ लिया था, खत्म हो गया। तो याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उगल देता है कभी भी ऐसे व्यक्ति को। कहता है कि पहले